जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9th गणित प्रश्नावली 2.5 NCERT और CBSE दोनों स्टूडेंट के लिए प्रश्न होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या इससे पीछे वाला क्लास में 13 कंप्लीट पढ़ लिए। आज हम लोग प्रश्न संख्या 14 पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 14 कहता क्या, वास्तव में घन का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात करें। मतलब ये डायरेक्टली आपको गुणा करके जोड़ने के लिए नहीं कह रहा है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसको बनाना है। ठीक है, तो हम देखिए इससे पीछे वाला जो क्लास में प्रश्न संख्या 13 सीखे थे उसी से रिलेटेड ही मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस लिख सकते हैं वाई का क्यूब प्लस लिख सकते हैं जेड का क्यूब। यही है, बराबर कितना दिया 3xyz दे दिया है। तो अगर इसका वैल्यू आप निकाल लेंगे तो वही सेम वैल्यू इधर भी बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं क्या चीज, x मान लेंगे। तो यहाँ पर लेट लिखते, लेट मतलब माना की हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा -12। उसके बाद y का मान यहाँ पर कितना है 7। उसके बाद z का मान यहाँ पर कितना है 5। तो हम इस फॉर्मूला पर डायरेक्टली बैठाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 3xyz हो जाएगा। यहाँ पर लिखते 3 गुना x का मान कितना, तो x का मान यहाँ पर हो जाएगा -12 गुने y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा तो 7 लिखेंगे। गुना z का मान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। 12 तिया कितना हो जाएगा 36, एक माइनस है तो माइनस क्या करेंगे लगा देंगे। और गुना 7 बचे कितना हो जाएगा यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर 36 और 35 को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1260 हो जाएगा। ठीक है, एक माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। उसी तरह इसमें हम चलेंगे तो यहाँ पर मान लेते हैं क्या चीज, माना कि या तो फिर लिख सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर क्या लेट लिख सकते हैं। x का मान कितना, x का मान यहाँ पर 28 हो जाएगा। उसके बाद y का मान कितना, तो -15 हो जाएगा। z का मान कितना, तो -13। x का मान 28, y का मान -15, z का मान -13 हो जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला मेरा क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब बराबर 3xyz हो जाएगा। तो इधर हम लोग मान बैठाते हैं क्योंकि इधर वाला तो सेम यही है, तो इधर मान बैठाएंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है बराबर। तो जब इधर का वैल्यू जो आ जाएगा वही वैल्यू आपका इधर का रहेगा। तो यहाँ पर लिखते 3 गुना x के जगह कितना लिखेंगे 28 गुने y के जगह कितना लिखेंगे -15 गुने z के जगह कितना लिखेंगे माइनस यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 28 को गुना कीजिएगा तो 28 को देखिए 28 को कितना से गुना करेंगे, 3 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं 3 और गुने कितना हो जाएगा 28। तो 28 को जब 3 से गुना कीजिएगा, 3 8 24 का 4 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 84। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 84, दोनों प्लस में था तो प्लस में हो जाएगा। और 15 और 13 को आप गुना कीजिएगा यहाँ पर तो आ जाएगा 195। कितना आ जाएगा 195, दोनों जगह प्लस है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस। और जब ये दोनों को आप गुना कीजिएगा तो 16 3 80 आ जाएगा आपका। 84 और 195 को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 16 3 80 और यही आपका हो जाएगा आंसर। आशा करते हैं कि हम आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझा पाए हैं और आपको भी समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो को देखते हैं तो 100% समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट टाइम प्रश्न संख्या 15 लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।